जय हिंद। आपका स्वागत है आपका चैनल RSJ एजुकेशन 91 में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को नया आयाम दे रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि आज हम लोग CDPO और SI का दोनों का सेट का प्रैक्टिस सेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सप्ताह अर्थात पिछले 3 दिन जो है कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर का SI का सेट दिया था, और हम लोग अगले 3 दिन यानी कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को 3 दिन जो है कि CDPO और SI का सेट को लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, जैसे आपको ये लाभ मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, किस शासक वंश में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? किस शासक वंश ने, मतलब वो कौन सा शासक वंश था जिसने मंदिरों और ब्राह्मणों को जो है कि सबसे अधिक जो है कि गांव दान दिया था? तो कौन सा शासक था? आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, गुप्त वंश के। गुप्त वंश के शासकों ने जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि मंदिर और ब्राह्मणों को जो है कि सबसे ज़्यादा गांव अनुदान दिया था, अर्थात दान में दिया था। चलिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मखली गोसाल। मखली गोसाल जो है कि आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है इंसुलिन? चलिए, ऑप्शन नंबर बी, डेहलिया। डेहलिया से जो है कि इंसुलिन की प्राप्ति होती है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होने लगता है, इसीलिए अलग से हम लोगों को इंजेक्शन से इंसुलिन लेना पड़ता है, ताकि शरीर में जो है कि इंसुलिन की कमी ना हो और पर्याप्त इंसुलिन हो, ताकि कोई रोग ना हो। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मौना लोहा उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है मौना लोहा? चलिए, तो मौना लोहा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोहा क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है क्या? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण जो है कि विकास का मुख्य कारक है। 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, अर्थात हड्डी होती है? चलिए, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 8 हड्डी। टोटल हड्डी जो है 29 होता है हमारे कपाल में, ठीक है, अस्कल में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है खोपड़ी का। खोपड़ी में केवल 8 हड्डी होती है। 14 हड्डी जो है कि कहाँ होती है? चेहरे पे होती है, और 3-3 करके 6 हड्डी कान में होती है, और एक होती है हेड, जिसको हम लोग कंठिका बोलते हैं। टोटल मिला के आपका टोटल 29 हड्डी होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार में बना नया हवाई अड्डा कहाँ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दरभंगा में। दरभंगा में जो है कि हाल ही में बना हवाई अड्डा है। चलिए, नेक्स्ट, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग जो है कार्यरत है? मतलब कौन सा उद्योग जो है भारत में जिसमें सर्वाधिक लोग जो है कि उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, तो वो कौन सा उद्योग है? चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाए, कपड़ा उद्योग में जो है कि सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, यानी कपड़ा के निर्माण में, अर्थात कपास के निर्माण में जो है कि भारत के सर्वाधिक लोग लगे हुए हैं। नेक्स्ट, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल होना चाहिए। चलिए, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, 6 महीना का। कह रहा है दोस्तों अधिकतम जो है कि 6 महीना ये अंतराल इसका हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच का जो है कि अंतराल। अधिकतम कह रहा है, तब हमारा 6 महीना आंसर हो जाएगा, लेकिन 6 महीना होता नहीं है। चलिए, अधिकतम बोलेगा तब हम लोग 6 महीना आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चलिए, यहाँ हो जाएगा चुंगी कर। चुंगी कर जो है कि जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत है भारत का। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, क्या है? चलिए, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमाने भंडार नायके। ये जो है कि ये सबसे पहली विश्व की पहली प्रधानमंत्री है, जो कि कहाँ की है? तो श्रीलंका की। नेक्स्ट, मात्र एक मुट्ठी
मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक से संबंधित है? कौन से शासक ने ऐसा बोला था कि एक मुट्ठी जो है कि बाजरे के चक्कर में हमने पूरा साम्राज्य ही खो दिया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शेरशाह। शेरशाह जो है कि ये कथन इन्होंने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? मतलब कौन सा आर्टिकल है जो कि समान न्यायालय की बात करता है और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 39A। 39A में जो है कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में जो है कि कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है। और अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं, कोरोना के टाइम में भी जो है कि हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो चलिए, इसका सही आंसर हमारा जो होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है यूरेनियम का? तो कजाकिस्तान में होता है। नेक्स्ट, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा जो है कि समताप मंडल में ओजोन स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। समताप मंडल उस मंडल को बोलते हैं जहाँ के वातावरण मतलब समान हो, उसी में जो है कि समताप मंडल में है जो है कि पायलट लोग जो है कि हवाई जहाज उड़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कि मौसम वहाँ पे किसी भी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती, अर्थात ना वहाँ पे आंधी आता है, ना बरसात होता है, ना धूल आंधी चलती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो मौसम, वो जो मंडल है समताप मंडल, पूरा समान होता है, अर्थात वहाँ किसी प्रकार की मौसमी घटना नहीं होती है। नेक्स्ट, फूलों का उत्पादन से संबंधित है। चलिए, हमारा आंसर यहीं पे है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है कि फूलों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चलिए, तो हमारा आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? वन कटाई। वन कटाई जो है कि चिपको आंदोलन से संबंधित था। चलिए, पारा जमता है तो किस पे जमता है? तो आपका पारा जो है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे जो है कि जमता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है? बिहार का आदित्य त्यौहार क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चलिए, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा हो जाएगा। छठ पूजा जो है कि बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, वी ए स्मिथ जो है कि ना हड़प्पा से संबंधित है, ना ही मोहनजोदड़ो से संबंधित है। बाकी ये लोग जो है कि ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1773 में जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और इसी एक्ट के द्वारा जो है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। तुजक ए बाबरी को जो है कि तुर्की में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुक जांगबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को जो है कि हम लोग यार्लुक जांगबुक नदी के नाम से जानते हैं, जो कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है उसको हम लोग यार्लुक जांगबुक नदी से नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो चलिए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, कनाडा। कनाडा की जो है कि तटीय रेखा जो है कि किस देश से है? तो मतलब सबसे बड़ी जो है कि कनाडा की तटीय रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है? चलिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है कि सरकारी व्यय को प्राधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पागलपंथी की स्थापना किसने की थी?
तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा करम शाह जो है कि पागलपंथी की स्थापना किए थे। ठीक है, पागलपंथी की स्थापना किसने किया था? करम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ौदा। बड़ौदा गुजरात में पड़ता है, यहीं पे जो है कि बड़ेधा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड तथा कोलेरा विशिष्ट उदाहरण है, मतलब टाइफाइड और कोलेरा किस चीज के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक रोग के ये लोग उदाहरण है, टाइफाइड और कोलेरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो मतलब मुगल काल में जो भाषा चलती थी वो कौन सी भाषा थी? तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, फारसी हो जाएगा। फारसी जो है कि मुगल काल की दरबारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज में जो है कि वेधशाला नहीं बना था, बाकी ये 3 जगह इसके अलावा 2 जगह और है, जयपुर और दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने की हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है, मतलब ये अनुसूचित जाति होगा कि कौन अनुसूचित जनजाति होगा, ये डिसाइड कौन करेंगे? तो ये 4 ऑप्शन है आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कौन सी जाति अनुसूचित है और कौन सी जाति जो है कि अनुसूचित जनजाति है और क्या जनजाति है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष का था, कब था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 5वीं लोकसभा में जो है कि लोकसभा का कार्यकाल जो है कि लगभग 5 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरों में दूध की उपलब्धता को सुधार करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही का आंसर हो जाएगा हम लोग शरावती नदी पे जो है कि जोग और गोरसप्पा जलप्रपात जो है कि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की गति न्यूनतम होती है किस चीज से? मतलब ये चारों में से कौन से में प्रकाश की गति जो है कि कम होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कांच में जो है कि प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोकड़क अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेघालय में जो है कि नोकड़क अभयारण्य जो है कि स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सी वृक्ष है जो धूल प्रदूषण को रोकती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता वृक्ष जो है कि धूल प्रदूषण को रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विश्व कपास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, 7 अक्टूबर को जो है कि हम लोग विश्व कपास दिवस मनाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन का सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको जो है कि इसमें अच्छे मार्क्स आए होंगे। और दोस्तों ये जो है एसआई और सीडीपीओ का मिक्स कम्बो पैक है, जिसमें कि आपको एसआई और सीडीपीओ कम्बो पैक में आपको दोनों की तैयारी में एक मजबूती मिलेगी और दोनों को प्रश्न को आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो दोस्तों आप लोग को सीरीज पसंद आया होगा, तो आया है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जय हिंद, धन्यवाद।